Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. We are having a question from electromagnetic theory और electromagnetic induction से related question है. लैंस लॉ और फैराडेज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है. So देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. A conducting wire in the shape of a circle lies on the xy plane with its center at the origin. A bar magnet moves with a constant velocity towards the wire along the z-axis. ओके एंड ऑब्जर्वर फेसिंग द रिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो. ऑब्जर्वर इस तरफ से फेस करके से देख रहा है रिंग को, और ये आपका साउथ और नॉर्थ पोल वाली मैग्नेट है जिसे हम वी वेलोसिटी से लेकर आ रहे हैं इनसाइड द लूप. टी इक्वल टू 0 पे हमारा जो मैग्नेट है उसका मिड पॉइंट सेंटर ऑफ द वायर लूप पे रहेगा, और इंड्यूस करंट पॉजिटिव लेंगे जब काउंटर क्लॉकवाइज है, ऑब्जर्वर जब उसे देख रहा है, and the incoming magnet. In these convention, the best schematic representation of the induced current as a function of t. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं. हम जब मैग्नेट को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एट एनी टाइम जब हम लेकर आ रहे हैं इसे, जब जीरो से पहले की बात कर रहे हैं हम, जब इसे लेकर आ रहे हैं तो इसका नॉर्थ पोल यहाँ से पास आने लगेगा, जिसकी वजह से नॉर्थ से निकलने वाला फ्लक्स जो है वो इसमें से एंटर करेगा. अब इसमें शुरू में कोई करंट नहीं थी, कोई फ्लक्स नहीं था, तो इसको अपोज करने की कोशिश करेगा और इस साइड में एक नॉर्थ पोल को क्रिएट करेगा. तो इसके इस साइड एक नॉर्थ पोल क्रिएट होगा और इस साइड जो होगा वो साउथ पोल क्रिएट होगा. जब हम वहां से ऑब्जर्व करें तो हमें नॉर्थ पोल दिख रहा है, और जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो हमें साउथ पोल दिख रहा है. तो ऑब्जर्वर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा कि आपको करंट की डायरेक्शन कैसी दिख रही है. तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब नॉर्थ पोल इसके पास आने की कोशिश कर रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि इसमें से फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो यदि आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं देन फ्लक्स करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है कि वो उस फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी. बट दैट इज द डायरेक्शन. जब हम यहाँ से देख रहे हैं, हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो हम यहाँ से पढ़ते हैं कि हमें दिखेगा कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है. देखो ध्यान से समझना, ये ऐसा है. तो अभी आप ध्यान से देखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स इधर की साइड बढ़ रहा है, तो करंट इस तरीके से होगी कि ऑपोजिट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करे. तो इसकी जो करंट होगी वो हम जब यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ऐसे इस तरीके से फ्लो करती हुई दिखाई देगी. लेकिन जब हम यहाँ से देखना चाहेंगे उसे तो वो हमें इस डायरेक्शन में दिखेगी, लाइक इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आपकी फ्लो हो रही है, आप फिंगर्स को कर्ल करिए इस तरीके से, आपकी फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगी ना राइट हैंड की, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. तो ये ऐसे फ्लो हो रही है करंट. आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को खत्म करना है, तो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करनी होगी. उसके लिए जो करंट है वो इस लूप में, देखिए ध्यान से, ये लूप ऐसा है और करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना. क्योंकि यदि हम उल्टा फ्लो करा देते हैं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ इधर ही इंड्यूस हो जाएगा. इसीलिए हमें मैग्नेटिक जो करंट इंड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको उसके इफेक्ट को खत्म करने की कोशिश करे. तो ऑब्जर्वर के लिए कैसी डायरेक्शन हो गई है, आप ध्यान से यदि देखेंगे तो ऑब्जर्वर के लिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. तो क्लॉकवाइज को आपको निगेटिव लेना है. तो पहला जब हम t लेस देन 0 की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपकी निगेटिव है. तो ऑप्शंस में से देखते हैं. पहले ऑप्शन में पॉजिटिव करंट है, गलत हो गया. दूसरा ऑप्शन में पॉजिटिव करंट है, गलत हो गया. अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस बचे हमारे पास जिसमें निगेटिव करंट है. ठीक है, 0 थी पहले, कोई करंट नहीं थी. जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगा, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, जिससे से पास में आ रहा है करंट भी बढ़ती जा रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑप्शन डी और सी में यदि हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा. जब एक बार शुरू में इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यही सही ऑप्शन लगता है. क्यों? क्योंकि एकदम से यहाँ पे करंट को हम जीरो कर रहे हैं कि जब सेंटर पे है तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा और करंट जीरो हो जाएगी. बट क्या ऐसा होगा क्या? इंड्यूस करंट एकदम से जीरो थोड़ी आ जाएगी वापस. इंड्यूस करंट है क्योंकि फ्लक्स में चेंज हो रहा था और वो रुकी नहीं है, वो मैग्नेट चले जा रही है कुछ वेलोसिटी से. तो जब वो एंटर हुआ उसका नॉर्थ पोल यहाँ से, और तब इसने मैग्नेट के जैसे ही सेंटर पे आ रहा है ये, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जीरो करंट नहीं होगी. पहले इंड्यूस करंट जिस भी डायरेक्शन में थी तो पहले नॉर्थ पोल से निकलने वाला फ्लक्स बढ़ रहा था, अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है. तो फ्लक्स कम होने की वजह से फिर से करंट अपने में से प्रोड्यूस करना शुरू करेगी, लेकिन वो करंट एकदम ऑपोजिट होगी उसी वैल्यू से, नॉट फ्रॉम जीरो. तो अभी क्या होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी, लेकिन वो एक इसी पॉइंट से बढ़ना शुरू करेगी. तो पहले क्या हो रहा था, करंट आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी इस पॉइंट तक. अब क्या होगा, करंट जो है वो डिक्रीज होकर वापस से जीरो हो जाएगी. आई थिंक अभी बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा कि जीरो होके फिर से इंक्रीज नहीं होगी करंट.
करंट जो इंड्यूस हुई थी पहले फ्लक्स के इंक्रीमेंट होने की वजह से, वो करंट अब क्या होने वाली है, वापस से डिक्रीज होकर जीरो होने वाली है। जब ये बहुत दूर चला जाएगा इसका साउथ पोल, तो फिर ये करंट फिर से इसके लिए जीरो हो जाएगी। तो पहले क्या हुआ, जैसे ही हमारा मैग्नेट पास में आ रहा है करंट इंक्रीज होती जा रही है, हमने डायरेक्शन देखी क्लॉकवाइज थी, क्लॉकवाइज में उसका इंक्रीमेंट होता गया। अभी जब हम देख रहे हैं तो उस एक मैक्सिमम वैल्यू से अभी फ्लक्स फिर से कम हो रहा है, तो उसको भी अपोज करेगी वो, और उसके कम होने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगी, और ये आपकी इसी मैक्सिमम वैल्यू से फिर से जीरो तक जाएगी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। आप यहाँ पे ये चीज भी देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल से निकलने वाला फ्लक्स पहले बढ़ रहा था, अब कम हो रहा है, तो बीच में जब नॉर्थ और साउथ या टी इक्वल्स टू जीरो पे सेंटर पे रहेंगे तो जीरो नहीं होगी करंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शन डी और सी को डिस्कार्ड करने के लिए। तो कभी भी सेंटर पे, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वहां रुक नहीं गया है, ये थोड़ी देर रुक जाता है तो फिर आपका फ्लक्स हमेशा बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है तो हमेशा इंड्यूस करंट का कंसेप्ट वहां पर रहेगा। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से मतलब डिक्रीज होना शुरू हो गई। अभी अभी पहले इसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अभी क्या हो गया, डिक्रीज करना शुरू कर दिया, फिर से जीरो हो गई। तो ये आपकी आई की वैल्यू मान लेते हैं कि -5 एम्पियर तक गई, तो -5 से फिर से जीरो में आ रही है, दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल था, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको समझ आया कि नहीं, नहीं तो हम इसे लाइव क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।